सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। त्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन सियावर रामचंद्र प्रिय हो। हनुमान जी महाराज का विभीषण जी के महल में आगमन हुआ है। ब्राह्मण रूप परिधान करते हुए, विप्र रूप लेते हुए हनुमान जी विभीषण के द्वार पर पहुंचते हैं। सुंदर वचन सुनाते हैं। विभीषण उन वचनों को सुनकर वहां पर आते हैं। प्रणाम करते हुए ब्राह्मण की कुशलता पूछते हुए विभीषण महाराज को एक ही प्रश्न आता है कि इस लंका में, इस प्रातः काल में यह कौन विप्र है जो मेरे द्वार पर आए हैं। विभीषण जी बड़े विनय से उन्हें प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कथा, अपना परिचय मुझे बताइए। हनुमान जी महाराज विभीषण के सामने खड़े हैं और उनके प्रथम दर्शन से ही विभीषण के हृदय में प्रेम की भावना जो बहने लगती है। विभीषण जी इसके पहले कि कुछ हनुमान जी उन्हें कहे, उन्हें पूछते हैं कि आप कौन हो, कि तुम हरिदास सनमह कोई। आप कोई भगवान के दास हो? क्योंकि भगवान के दास का यह एक लक्षण है कि जिसके दर्शन से जो दर्शनार्थी है उसके हृदय में एक स्वाभाविक प्रेम की अनुभूति वो अपने आप सहजता से प्राप्त करता है। या फिर आप स्वयं राम हो, जिनका मैं हर दिन हर पल सुमिरन कर रहा हूं। ऐसे प्रत्यक्ष राम मेरे उद्धार के लिए मेरे द्वार पर आए हैं। कौन हो आप? और तभी हनुमान जी अपना परिचय विभीषण को देते हैं। क्या परिचय है एक संत का? क्या कहेंगे अपने बारे में वो? गोस्वामी जी बोलते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा। इस सुंदरकांड में यह प्रथम हनुमान जी ने कही हुई राम कथा है जो विभीषण को उन्होंने सुनाई है। हनुमान जी ने राम कथा सुनाने के पश्चात अपना नाम विभीषण को सुनाया और जैसे ही राम कथा विभीषण के कर्ण द्वार पे इस प्रातः काल के मंगल समय में प्रत्यक्ष हनुमान जी के द्वारा कही गई, तो क्या विभीषण के हृदय की स्थिति होती होगी?
जरा सोचिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुणग्राम। श्रोता और वक्ता दोनों के हृदय प्रेम से भर गए और इस प्रेम रूपी भावना में यह दोनों भगवान के गुण संकीर्तन में इस तरह से खो गए, कोई भेद रहा नहीं। विभीषण के मन में हनुमान जी के प्रति एक अपार प्रेम, एक अपार श्रद्धा, और विभीषण जी हनुमान जी को अपना निवेदन कथन करने लगते हैं कि आप मेरे महल से, मेरे केवल इस वैभव के द्वारा मेरे हृदय की स्थिति शायद नहीं जान पाते हैं। मैं आपको कहता हूं कि मेरी अंदर की अवस्था क्या है। और विभीषण महाराज को अपने हृदय में जो एक बड़ा दर्द लेके जीना पड़ रहा था, उस दर्द का बखान सुनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त ऐसे कर्ण हनुमान जी महाराज के द्वारा प्राप्त हुए हैं। सज्जनों, आज के तारीख में यह हमारी भी एक शोकांतिका है कि हमें भी ऐसे सुहृदय कर्णों की आवश्यकता है जो हमारे हृदय का दर्द समझ सके, जो कहना चाहते हैं उन हमारी व्यथाओं को समझकर हमें उन व्यथाओं से बाहर निकालने का कोई मार्ग बता सके। और ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस स्वार्थी जग में तो हमारे कमजोरियों के आधार पर ही हमारा उपहास किया जाता है। लेकिन एक ऐसे कर्ण है जो हमेशा आपके अंदर की व्यथा सुनकर आपको संभालने के लिए जागरूक रहती है, और वो है सद्गुरु तत्व की। आपके जीवन में जो आपके हृदय में पीड़ा है, जो आपके हृदय में वेदना है, वह आप सब अपने सद्गुरु को कथन करें। मेरे सद्गुरु भगवान श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदो लेकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में एक आपके घर का सदस्य हूं। इस भाव से, इस सहजता से आप तस्वीर के सामने आके आपके हृदय की भावना मुझे कथन करो, मैं सुनता हूं। आपको लगेगा कि मैं तो तस्वीर में हूं, लेकिन मुझे सुनने के लिए इस प्राकृतिक करणों की जरूरत नहीं, मुझे कर्म करने के लिए इन प्राकृतिक हाथों की जरूरत नहीं, मुझे आपके साथ चलने के लिए इन प्राकृतिक पैरों की जरूरत नहीं। आप केवल मेरा स्मरण करो और स्मरण के आधार पर मैं आपके साथ नित्य रहूंगा। ऐसे मेरे हनुमान जी विभीषण के हृदय की पीड़ा, वो संवेदना जो विभीषण जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल प्रेम से, सहजता से सुन रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान, मेरी यहां पे स्थिति कैसी है। जिमि दस ननी महु जीभ बिचारे। जैसे हमारे 32 दांतों के बीच यह जीभ बेचारी अकेली है, उसी तरह इस लंका में इन निशाचरों के बीच में मेरी ऐसी अवस्था है। संत मुनीषियों ने इसका बड़ा सुंदर कथन किया है। ऐसा कहते हैं ना कि जब दांत जीभ को कहते हैं कि हे जीभ, ठीक से रहना हमारे बीच में, क्योंकि हम 32 हैं, हमने अगर आपको काटा तो शायद आपके अस्तित्व को ही हम नष्ट करके दे सकते हैं। इसलिए जीभ भी हमेशा इन दांतों से बचती हुई बिल्कुल एक दीन की तरह उनके बीच में रहती है। लेकिन फिर एक बार जीभ को भी अपने सामर्थ्य का पता चल गया और जीभ ने दांतों को कहा कि हे दांत, आप भी ठीक से संभल के रहिए। अगर मैंने मेरे जुबान से ऐसे कुछ शब्द बोल दिए तो सामने वाले आपके 32 के 32 को बाहर निकाल देगा। तो ऐसा यह रिश्ता दांत और जीभ के बीच में है। लेकिन यहां पे निशाचर जो है वो तीक्ष्ण है, वो क्रूर है। और विभीषण जी जो वैखरी के आधार पर भगवत स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को इस दांतों के बीच में रहने वाले जीव की तरह अपनी पहचान करके दी है।
हनुमान जी को वो पूछते हैं कि मैं यहां पे ऐसा अनाथ हूं और मैंने सुना है कि भगवान अनाथों पर हमेशा कृपा करता है। क्या वो मेरे ऊपर कृपा करेंगे? क्या वो मेरा उद्धार करेंगे? तब हनुमान जी विभीषण को कहते हैं कि आपके पास मुझे भेजा गया है क्योंकि राम हमेशा अपने सेवक पर बहुत प्रेम करता है, थोड़ा नहीं बहुत प्रेम करता है। और मुझे आज मालूम पड़ा कि लंका में मैं केवल सीता जी के खोज के लिए नहीं बल्कि आपके संस्मरण के आधार पर यहां तक आके पहुंचा हूं। मुझे राम जी ने यहां पे भेजा है। और विभीषण जी भी कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अगर राम का अनुग्रह नहीं होता तो आप मेरे जीवन में इस प्रकार हठपूर्वक मुझे दर्शन नहीं देते। हनुमान जी कहते हैं कि आप अपने आप को अनाथ मत समझो, आप अपने आप को इतना गिरा हुआ पतित मत समझो। आप कह रहे हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मैं आपकी भावना समझ सकता हूं, लेकिन आप मेरी तरफ तो देखो, मैं कौन हूं, मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या पात्रता है। मुझे भगवान के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तो एक कपी हूं, एक बानर हूं, चंचल हूं स्वभाव से। आप जानते हो कि जब मेरा नाम कोई सुमिरन प्रातः काल में करे तो उसे दिन भर खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसी मेरी स्थिति है। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताई न मिले आहारा। इसके भी बड़े सुंदर अर्थ हो सकते हैं। हनुमान जी का आप स्मरण करो और आपको खाना न मिले। कौन सा खाना? देखिए, हमारे इंद्रियों ने अपना खुद का एक सुंदर रसास्वाद बना के रखा है। जैसे हमारे कानों को अगर दिन भर किसी की निंदा सुनाई न दे तो ऐसे लगता है कि आज कुछ सुना ही नहीं, कान भूखे हैं। अगर हमारे नेत्रों के आधार पर हमने किसी के दोषों का दर्शन नहीं किया तो हमें लगता है कि हमने आज कुछ देखा ही नहीं। अगर हमने हमारे जीभ से किसी की निंदा नहीं की तो हमें लगता है कि आज जीभ से हमने कुछ बात ही नहीं की। हमारे हृदय में हमने इन स्मृतियों का जतन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि आज चित्त बिल्कुल खाली है। यही हमारे सारे तामस आहार इन इंद्रियों के हैं। लेकिन जो हनुमान जी का भक्त है, जो सद्गुरु अधिष्ठान पर अपना जीवन जीता है, वो ना अपने कान से किसी के दोष सुनता है, ना आंखों से किसी की अपने इन दृष्टि द्वारा दोषों का दर्शन करता है, ना अपने मुख से किसी की निंदा करता है, ना हृदय में किसी का दुष्ट भाव का चिंतन करता है। यही इन इंद्रियों का आहार है जो हनुमान जी के स्मरण के कारण, उनके अधिष्ठान के कारण उन इंद्रियों को मिलता नहीं। और इसलिए हनुमान जी ने बड़े खूबी से कहा है कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताई न मिले आहारा। हनुमान जी के आश्रित हो तो जीवन में बड़े प्रसन्नता से रहो। अपने देह के आधार से जो जो आपको भोग मिल रहे हैं उन सब का स्वीकार करो। लेकिन अगर कुछ आहार आपको त्यागने हैं तो बस यही निंदा और दोष के आहार हैं। और वो केवल और केवल जो सद्गुरु ने दिए हुए मार्ग पर चलता है, जो उनका नित्य चिंतन करता है, उसी को ही उसका उपवास करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस तरह से हनुमान जी ने अपनी पहचान विभीषण को करके दी। असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। प्रभु रामचंद्र ने मेरे ऊपर कृपा की,
मैं ऐसा अधम होने के बावजूद भी मुझे उनका निज दास बनाया। क्या कहूं मैं, यह तो केवल और केवल उनकी करुणा है। इस करुणा के आधार पर मुझे उनका सौख्य, उनका यह दास बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह से हनुमान जी महाराज के नेत्रों में जल भर आया है। अब देखते हैं कि विभीषण जी और हनुमान जी का यह संवाद किस मोड़ पर इस कथा को ले चलता है।